छोड़ देते हैं, मतलब वो चोरी छुपे छोड़ देते हैं। अब उसके लिए हमने दोबारा भी टेंडर कर दिया है और शीघ्र ही हम इस पाइपलाइन को नियत स्थान तक ले जाएंगे। हनुमानगढ़ जंक्शन औद्योगिक क्षेत्र से प्रदूषित पानी, केमिकल युक्त पानी जैव पाइपलाइन के जरिए निकल रहा है और बाईपास के पास इकट्ठा हो रहा है। और रिको अधिकारी कह रहे हैं कि फैक्ट्रियों वाले चोरी छुपे पानी छोड़ देते हैं। अब रिको अधिकारी की माने चाहे हम प्रदूषण विभाग की माने, प्रदूषित पानी लगातार यहाँ पर इकट्ठा हो रहा है और एक बार आगे शिफ्ट भी किया गया, पाइपलाइन डाली गई और पाइपलाइन अब बीच में ही पानी रुक गया है। कारण क्या है इसके कारण जानने के लिए हमने रिको के अधिकारी से मुलाकात की है और रिको के अधिकारी का क्या जवाब है इस प्रदूषित पानी के लिए और क्यों फैल रहा है बाईपास हनुमानगढ़ जंक्शन खुंजा बाईपास पर जब पानी, इसका जवाब उनसे जब चाहा गया तो उनका क्या जवाब था और रटा रटाया जवाब हालांकि उन्होंने दिया है। लंबे समय से पानी इसी प्रकार प्रदूषित पानी फैल रहा है। सर, आपने पानी ये शिफ्ट कराया था आगे, वापस वहीं फिर ये खुल रहा है, क्या कारण है इसके? इसका पिछले दिनों जो कार्रवाई की थी रिको और पोल्यूशन बोर्ड ने मिलके, उसमें फैक्ट्री वालों ने पानी की मात्रा कम की थी। कुछ ईटीपी भी यहाँ पे लग गए थे जिससे क्वांटिटी कम हुई थी। पिछले कुछ दिनों से ये वापस क्वांटिटी बढ़ी है, तो उसके लिए हमने पोल्यूशन बोर्ड को भी लिखा है कि भाई जो इकाइयाँ पानी छोड़ रही हैं उनको सख्त कार्रवाई करते हुए उनको पाबंद कराएं कि भी रिको की नालियों में किसी तरह का भी ड्रेनेज सिस्टम से पानी नहीं आए। अब चूंकि पानी वो छोड़ देते हैं, मतलब वो चोरी छुपे छोड़ देते हैं, तो और वो पानी अल्टीमेटली हमारी रोडों को डैमेज करता है, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को ख़राब करता है। तो उसके लिए उसके निस्तारण की व्यवस्था करना हमारी एक जिम्मेदारी है, जिससे हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी ख़राब नहीं हो। इसके लिए पूर्व में जो व्यवस्थाएं की गई थी कि जो सीटीपी के लिए आवंटित ज़मीन है उसमें हमने बाकायदा साइंटिफिक तरीके से उसका निस्तारण की कार्रवाई की थी और उस कार्रवाई को हम आगे बढ़ाते हुए इसको पुनः निश्चित नियत स्थान पे हम इसको ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। आपने सर ये पाइपलाइन डालने के टेंडर भी किए हैं कोई आगे बढ़ाने के? हाँ, ये पूर्व में जो पाइपलाइन डाली गई थी वो क्या है कि जो सीटीपी की जो भूमि है वहाँ तक नहीं थी, उस टेंडर के अंदर लंबाई पूरी नहीं ली हुई थी। अब उसके लिए हमने दोबारा भी टेंडर कर दिया है और शीघ्र ही हम इस पाइपलाइन को नियत स्थान तक ले जाएंगे, जिससे पानी रोड के सहारे जो पड़ा हुआ है वो इसमें जनता को राहत मिलेगी। रिको के अधिकारी के द्वारा यही कहा गया है कि प्रदूषित पानी को रोकना और प्रदूषण को रोकना यह प्रदूषण कार्यालय का काम है, रिको के अधिकारियों का काम नहीं है। हालांकि फैक्ट्रियों से अंदर से जब पानी जा रहा है, फैक्ट्री को चलाने के लिए उस समय शर्तें भी लागू की जाती हैं और गंदा पानी, केमिकल युक्त पानी नालियों में नहीं बहाया जाएगा, यह शर्त उसके साथ जुड़ी हुई होती है। इसी पूरे नियम कायदे को देखकर ही रिको के अधिकारी फैक्ट्री लगाने के लिए अनुमति देते हैं। वही एनओसी जो मिलती है वो भी प्रदूषण नियंत्रण कार्यालय से मिलती है कि आप किसी भी प्रकार का प्रदूषित पानी फैक्ट्री से बाहर नहीं निकालेंगे। अब समस्या यही है कि लंबे समय से जो शर्तें लगाई गई उसकी अनदेखी हनुमानगढ़ जंक्शन के अंदर हो रही हैं और ये कोई आज का मुद्दा नहीं, पुराना मुद्दा है। फैक्ट्री वाले न रिको के बस की बात हो चुकी है और न प्रदूषण नियंत्रण कार्यालय के बस की बात हो चुकी है। फैक्ट्रियों से धड़ाधड़ केमिकल युक्त पानी निकल रहा है, प्रशासन को भी पता है, रिको को भी पता है, प्रदूषण नियंत्रण कार्यालय को पता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि हनुमानगढ़ जंक्शन के अंदर केमिकल युक्त पानी जो बाईपास के पास इकट्ठा हो रहा है, बदबू मारता है और लोगों को परेशानी है। इसकी तरफ न कोई प्रशासन, न रिको, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कुछ भी करने के लिए पता नहीं आगे क्यों नहीं आ रहा है, क्यों उनके हाथ बंधे हुए हैं। नियम कानून कायदे सब हैं, प्रदूषित पानी नहीं छोड़ेंगे ये नियम है, फिर भी इन फैक्ट्रियों पर कोई कार्रवाई नहीं होना सबसे बड़े सवाल हनुमानगढ़ जंक्शन के अंदर लगातार खड़े हो रहे हैं और जनता इसके लिए परेशान भी है। अब देखना यही है कि रिको और प्रदूषण नियंत्रण कार्यालय अपनी जिम्मेदारी समझता है और प्रशासन अपनी जिम्मेदारी समझकर इन प्रदूषित पानी को रोकने के लिए फैक्ट्रियों पर क्या कोई कार्रवाई करता है, जहाँ फिर जनता इसी प्रकार परेशानी झेलती हुई अपना जीवन यापन करती रहती है। कलम न्यूज़ के लिए गुरुदेव सिंह सैनी की हनुमानगढ़ से खास रिपोर्ट।